नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस खास पेशकश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और फिर किसी भी मंत्रालय की जब हम बात करें तो हर एक मंत्रालय पुरजोर कोशिश कर रहा है कि कितना फायदा इस देश को हो सकता है, कैसे इस देश को आत्मनिर्भरता की तरफ हम ले जा सकते हैं। आज आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। आप धन्यवाद जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम, सरकार की लगातार मंशा ये है कि किसानों के हित में किस तरीके से फैसले लिए जा सकते हैं और तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी जो यूरिया सब्सिडी है उसको लेकर भी, लेकिन अब हमने देखा कि उसको 3 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कितना लाभ इसका किसानों को मिलेगा? स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी ने लास्ट कैबिनेट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। एक पैकेज के रूप में 3,70,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया। 3,70,000 करोड़ के ये पैकेज में का 4 कंपोनेंट थे। एक, जैसा आपने कहा, यूरिया सब्सिडी 3 साल के लिए बढ़ा देना, 3,68,000 करोड़ रुपया उसके लिए आरक्षित कर दिया। दूसरा, पीएम प्रणाम योजना। आपने देखा होगा कि अभी धरती की सेहत बिगड़ रही है। पहले तो मानस की ही सेहत बिगड़ती थी, अभी धरती की भी बिगड़ रही है। और आपको दोनों के ही स्वास्थ्य का ख्याल और रखना मैं है। स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ तो मेरी वैसे ही जिम्मेवारी हो जाती है जी। तो प्रोडक्शन धीरे 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 सेचुरेट होकर डाउन होने लगा और फर्टिलाइजर का कंजप्शन बढ़ता चला जी। तो उसमें से हम कैसे बाहर आए और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, किसान के इनकम कैसे बढ़ती रहे, उसका उकेल है केमिकल फर्टिलाइजर का बैलेंस उपयोग, कम उपयोग और अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग। तो पीएम प्रणाम योजना के तहत जो राज्य में केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम होगा, ये राज्य में से जो सब्सिडी बचेगी उसका 50% सब्सिडी पास ऑन की जाएगी राज्य को। तो एक बहुत बड़ा फैसला है जी। तीसरा निर्णय लिया गया जो गोवर्धन योजना है, यानी कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट। हम किसान को और लाभ देना चाहते हैं। किसान एनिमल डंग्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसका भी बिजनेस करे, उसका भी बिक्री करे और गोवर्धन जैसे बड़े प्लेयर उसको प्रोक्योर करे। 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये एनिमल डंग्स को खरीदे तो किसान को एनिमल डंग्स की भी इनकम होगी। बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनेगा तो बायोगैस की स्लरी निकलेगी, उसको 1,500 रुपया प्रति मैट्रिक टन का असिस्टेंस देने के लिए 1,451,000 करोड़ रुपया की योजना में शामिल किया गया, प्रावधान किया गया। और चौथा, सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि गोल्ड यूरिया, उसका उपयोग करने से किसान की फसल की अच्छी होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और कंजप्शन कम होगा। तो ये 4 योजना के तहत 3,70,000 करोड़ का कुल मिला के देश के किसानों के हित में प्रधानमंत्री जी ने पैकेज घोषित किया है। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों को हित में ध्यान में रखते हुए जो अब ये जिस तरीके से 3 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है, सब्सिडी की घोषणा की गई है, क्या सरकार पे इस पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा? स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान देश का पेट भरता है। हमारे देश 1,04 बिलियन यानी कि 140 करोड़ की जनसंख्या का हमारा देश है। उसको फूड ग्रेन उपलब्ध कराना कौन करा रहा है? ये हमारा किसान करा रहा है। ये देश का तो पेट भरता है, लेकिन यूक्रेन रशिया क्राइसिस के दरमियान मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया तो वहाँ फूड सिक्योरिटी की बात हो रही थी। दुनिया के पास फूड ग्रेन नहीं था। वैसी स्थिति में हमारे किसान धन पैदा करके दुनिया को भी एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया का भी पेट भर रहा है। विश्व की खाद्य सुरक्षा हमने सुनिश्चित। तो विश्व की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत की खाद्य सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है। इसलिए किसान पर बर्डन ना आए, सब्सिडी की आवश्यकता के अनुसार बढ़ती रहे, कम होती रहे, वो होता रहेगा, लेकिन किसान पर उसका भारण ना आए, उसका ख्याल प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रखा है। इस सिलसिले में ये सुनिश्चित किया गया 3 साल के लिए यूरिया के लिए सब्सिडी फिक्स करना। और जब भी हम सब्सिडी की बात करते हैं तो लगता है कि शायद कोई भारी रकम है, जैसे आपने बताया कि अभी इतना बढ़ा दिया गया, लेकिन एक किसान के नज़रिए से अगर हम देखते हैं, एक यूरिया का जो 45 किलो का बैग रहता है वो बिना सब्सिडी के कितना है और सब्सिडी के बाद एक किसान को ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस बार जब कोविड आया, यूक्रेन क्राइसिस हुई, तो दुनिया में फर्टिलाइजर की किल्लत हो गई। पहले पोर्ट बंद था, कोविड की वजह से फर्टिलाइजर प्लांट बंद था और प्राइस ऐसी बढ़ी
एक डीएपी की एक बैग की प्राइस हो गई $950, यानी कि एक बैग की प्राइस के हिसाब से वो 4,000 रुपया हो गए। 4,000 का एक। 4,000 की एक बैग हो गई। और यूरिया की प्राइस हो गई 3,500 रुपया, जो हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, और डीएपी 1,350 रुपये में देते हैं। तो हुआ ऐसा कि भारत सरकार ने 1,50,000 करोड़ की सब्सिडी बजट में आवंटित की थी, और वो तो 6 महीने में खत्म हो गई। तो मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा साहब सब्सिडी खत्म हो गई, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मांगा, तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2 बात कही। एक, किसान के जेब पर बर्डन नहीं आना चाहिए, आपको सब्सिडी बढ़ानी है तो बढ़ाओ, प्राइस नहीं बढ़ानी है। दूसरा कहा कि देश में फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं होनी चाहिए। यूरोप, अमेरिका जैसे देश में फर्टिलाइजर रेशन में मिलने लगा था, लेकिन हिंदुस्तान में हमने लास्ट ईयर फर्टिलाइजर की कमी नहीं रहने दी। हम मोरक्को गए, हम जॉर्डन गए, रशिया गए, सऊदी अरेबिया गए, सभी कंट्री में जाके लॉन्ग टर्म करके फर्टिलाइजर लाए। जो प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल हमारी विदेश नीति का रूप दिया है ना, उसका परिणाम हमें उसमें मिला। दुनिया ने हमें सहयोग किया, क्योंकि दुनिया ने फील किया कि जब कोविड था तो इंडिया ने हमें मेडिसिन दी थी, इंडिया ने हमें वैक्सीन दी थी, तो इंडिया को खाद चाहिए, हम दो। दुनिया ने हमने खाद दिया, लेकिन उस वक्त हमने एक बैग डीएपी पर हमने 1,350 में किसान को दिया, लेकिन 2,500 रुपया प्रति बैग सब्सिडी दी। वैसा ही यूरिया तो हम तो 266 रुपये में देते हैं, बिल्कुल, तो हमें मिलता था मार्केट में 3,500 रुपये का, एक बैग पर 3,100 रुपया सब्सिडी दी। शायद ये किसान जानता भी नहीं होगा कि इतना महंगा स्वाभाविक है। 3,100 रुपये पर बैग, 2,54,000 करोड़ रुपया भारत में सब्सिडी का बिल आया। भारत सरकार के बजट से 2,54,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी हमने आवंटित की, लेकिन किसान के जेब पर एक भी रुपये का भार नहीं आने दिया। जी, यानी वहां अतिरिक्त भार ना पड़े, इसके लिए सरकार ने खुद पे एक भार खुद पे भार उठाया। जी, लेकिन क्या इसका फायदा हम ये भी देखते हैं कि जो स्वदेशी उत्पादन है हमारा, उसमें भी इजाफा हम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं रोजगार सृजन का भी एक उद्देश्य हम पूरा कर रहे हैं। उसमें हमने 2 रास्ता लिया। एक रास्ता लिया कि देश में फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, देश का प्रोडक्शन को सुनिश्चित करने के लिए 5 नए प्लांट लगाए। पिछले 5 साल में कुल मिला के 7 प्लांट नया लगाने का काम चालू हुआ, उसमें से 5 प्लांट बन गया जी। एक प्लांट अभी थोड़े समय में पूरा होगा। एक मेटेक्स का प्लांट लगा बंगाल में, एक कोरोमंडल का प्लांट लगा, एक गोरखपुर प्लांट लगा, सिंदरी प्लांट लगा, रामागुंडम प्लांट लगा। ये सब प्लांट ऑलरेडी लग गया और उसमें यूरिया का प्रोडक्शन चालू हो गया। तो हमें कुल मिला के 350 लाख मेट्रिक टन यूरिया का कंजप्शन था। 240 से 45 लाख मेट्रिक टन देश में बनता था। पिछले 3 साल में हमने और 34 लाख मेट्रिक टन एडिशन किया, तो आज हम 50-60 लाख मेट्रिक टन यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं। तो 50-60 लाख टन भी 2026 तक हमें अगले 3 साल में एक भी ग्रेन्यूअल, एक भी दाना यूरिया का इंपोर्ट ना करना पड़े। तो हमने 3 रास्ता लिया। एक, हमने अल्टरनेट यूरिया लाया, नैनो यूरिया। ये हमारा देश में रिसर्च हुआ है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है और दुनिया में उसकी डिमांड है। अद्भुत फर्टिलाइजर है। और वो विशेषता क्या है, आप एक बैग यूरिया लो तो एक बैग यूरिया को उन्होंने नैनो कर दिया, एक बोतल में ला दिया 500 ml में, और स्प्रे कर दो तो और सस्ता भी है, अच्छा भी है। तो नैनो यूरिया किसान ने अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल। तो वो कन्वेंशनल यूरिया का जो कंजप्शन है उसको रिप्लेस करेगा। एक अच्छा विकल्प हमारे पास विकल्प आ गया जी। दूसरा, अभी हमने पैकेज में लॉन्च किया गोल्ड यूरिया। गोल्ड यूरिया क्या है, सारी दुनिया में 50 साल से गोल्ड यूरिया चलता है, मतलब सल्फर कोटेड यूरिया। उसको सरल भाषा में स्लो रिलीज यूरिया कहते हैं, दुनिया में उसको स्लो रिलीज यूरिया बोलते हैं। वो पहले सामान्य यूरिया का आप उपयोग करें तो वो यूरिया आप जमीन में डालते हैं तो 30% ही फसल ले सकती है, बाकी हवा में चला जाता है और पानी से जमीन में उतर जाता है। पानी से जमीन में उतरता है तो सॉइल का भी पोल्यूशन होता है, जमीन का भी पोल्यूशन होता है। तो ये यूरिया जो सल्फर कोटिंग यूरिया है वो 9-10 दिन तक रहेगा और उसमें से 80% पौधा उपयोग कर पाएगा। तो वो 30% करता है, वो 80% करेगा तो उसको आधा ही डालना पड़ेगा। आधा तो इसलिए ऐसा करके हम केमिकल यूरिया है
उसका कंजप्शन कम करेंगे। तो एक और कंजप्शन कम किया, दूसरी ओर नया 5 प्लांट लगा, तो कंजप्शन कम हुआ और इंडिया में नया प्लांट लगा, तो हम इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ये हमारा एफर्ट है। दूसरा, अभी हम जो बाकी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, ये सबके लिए हमने दुनिया के साथ लॉन्ग टर्म कर लिया। लॉन्ग टर्म करने से उसका शेड्यूल बन गया 3 साल का कि कौन से महीने में कितना खाद आएगा, और हमारे देश की ज़रूरत के अनुसार हमने कर लिया। एक और हमने अल्टरनेट फर्टिलाइजर पर जाने के लिए काम किया, दूसरा और देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया, तीसरा हमने लॉन्ग टर्म कर लिया ताकि हमारे देश में कभी फर्टिलाइजर की क्राइसिस ना हो और हमारे किसानों को सहना ना पड़े, ये हमने सुनिश्चित कर दिया। यानी इन तीनों जो महत्वपूर्ण आपने बताए हैं विकल्प हमने जिनका चयन किया, इनके बलबूते आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब, खासतौर से यूरिया के मामले में भी। यूरिया में तो मैंने आपको कहा 3 साल में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, एक भी ग्रेन्यूल हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन और किस तरह की जो उपलब्धियाँ हैं वो खास तौर से हमने देखी हैं जब रसायन और उर्वरक मंत्रालय की हम बात करते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में जिला सिरोही में भी एफपीओ पर जोरों शोरों से काम हो रहा है। मैंने 11 किस्तें पीएम किसान निधि की 11 किस्तें ले ली मैंने मैडम, और बिल्कुल उन किस्तों को मैं खेती में यूज़ करता हूँ, ट्रैक्टर के डीजल में यूज़ करता हूँ, खाद में यूज़ करता हूँ, बीज में यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार किसानों को जितनी भी जानकारी है वो सर एफपीओ के माध्यम से मिलती है। लोग कहते हैं कि शहर वाले देखकर बोलते हैं कि झोरों में कुछ होता नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, उनको बताइए आज। सोना उगलता है झोरों में। बहुत बदलाव आया, हमारे आदिवासी तो अच्छे कर्मचारी हो गए हैं अब तो। राजस्थान से देखिए एफपीओ पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 7 जुलाई शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास मुलाकात में। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी आज हमारे साथ हैं और लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जब हम रसायन व उर्वरक की बात करते हैं तो किसान की जो जेब है उस पर अतिरिक्त बोझ ना जाए, इसके लिए सरकार अपने ऊपर किस तरीके से बोझ ले रही है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ डॉक्टर मनसुख जी आपने बताया था कि जब हम नैनो यूरिया की बात करते हैं और काफ़ी पसंद भी किसानों को ये आ रहा है क्योंकि उतना ज़्यादा आपको भार नहीं उसके लिए, लेकिन कैसे नैनो यूरिया को हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? नैनो यूरिया का बढ़ावा देने के लिए हमने एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। हमने उसको सप्लाई प्लान का एक पार्ट बना दिया। यानी कि आज देश में 2 कंपनी जिसके पास नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी है, एक इफ्को है, एक अन्य कंपनी है। हमने उसको सप्लाई प्लान में डाल दिया है, इसलिए सभी कंपनी को ये यूरिया बेचना पड़ेगा, नैनो यूरिया बेचना पड़ेगा जी। और उसको मार्केट ओपन किया है तो कोई भी व्यक्ति उसको बेच सकता है जी। तो सब लोग उसको बेचेंगे। उसके लिए देश में हमारे भारत सरकार ने कृषि हमारा फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने देश में 1,28,000 किसान समृद्धि केंद्र खोला है जी। जो 1 पॉइंट सेंटर है। वहाँ उसको खाद भी मिलेगा, पेस्टिसाइड भी मिलेगा, इंसेक्टिसाइड भी मिलेगा, वहाँ कृषि मार्गदर्शन भी मिलेगा, उसकी सॉइल का सैंपल भी टेस्ट हो जाएगा, उसकी फसल को कोई नुकसान हुआ है तो उसको भी सैंपल टेस्ट हो जाएगा, उसको एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी वहाँ मिल जाएगी। और यही स्थान पर उसको कोई सरकार की सब्सिडी चाहिए, लोन चाहिए तो भी वहाँ हमने सेंटर ओपन किया है, तो वहाँ से उसको सारा फॉर्म वॉर्म भरवा देंगे, डाउनलोड कर देंगे, सब लोग सब चीज़ कर देंगे। तो वहाँ भी हम व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो किसान में जब कोई नया फर्टिलाइजर आता है उसको एक्सेप्ट करने में समय लगता है। पहली बार मैं देख रहा हूँ नैनो यूरिया की स्वीकृति देश में अच्छी तरह से हो गई है और किसान उसका उपयोग करने लगा है। 2 फायदा है, एक उससे हमारी मिट्टी की सेहत बनी रहेगी क्योंकि केमिकल्स फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो जाएगा। दूसरा है उसका एब्सॉर्ब पावर, पौधा फसल उसको 80% एब्सॉर्ब कर लेती है। स्प्रे करना होता है तो स्प्रे करने से स्प्रे कर दिया, खाद वो फसल ने ले लिया तो फसल भी अच्छी होती है, यील्ड भी बढ़ती है। तो किसान, और अभी तो गांव में एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हुए हैं, जो ग्रेजुएट लड़का कोई पढ़ के आया हो तो 5-6 लाख का
वो ड्रोन ले आता है और किसान को 300 एकड़ में ऐसा करके वो स्प्रे करने की फीस लेते हैं जी। और एक दिन में 40-50 एकड़ में स्प्रे कर देते हैं, तो उसको भी पैसा मिलता है, किसान को सस्ते में काम हो जाता है। और नैनो यूरिया है भी सस्ता। एक तो आप कन्वेंशनल यूरिया लेने के लिए जाओ तो 266 रुपया होगा, किसान के जेब से 266-70 रुपये जाएगा, सरकार की 2000 की सब्सिडी जाएगी और फिर आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। फिर आप आउटलेट पे गए तो फिर वहाँ से रिक्शा में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी 50 किलो की बैग होती है, 45 किलो की जी। वो लेके अपने खेत पे गए तो 30-35 रुपया 50 रुपया उसका खर्च लगेगा। वो तो कोई नहीं आउटलेट पे गया और कहा कि नैनो यूरिया दो तो बोतल दे देंगे, तो हाथ में लेके चल निकला, तो लेने में ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत फायदा हो गया। तो अब भी किसान नैनो यूरिया को बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर रहा है और मुझे खुशी है भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में नैनो यूरिया बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन जब हम बात करते हैं जिस तरीके से पीएम प्रणाम हमारी योजना है, अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या ये एक बड़ी वजह है? क्योंकि आज हमारे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, हरी खाद के बारे में किसान जागरूक हो रहे हैं। तो एक समय था जब यूरिया की कालाबाजारी भी होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने ना सिर्फ उसको नीम कोटेड यूरिया किया और अब आपूर्ति अच्छी है, शायद इस तरह की कहीं शिकायत रहती नहीं। भविष्य में आज भी शिकायत नहीं है, भविष्य में शिकायत रहे ही नहीं। मैं केवल एक कन्वेंशनल यूरिया ही किसान उपयोग करे, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उसकी कालाबाजारी होती थी। मैं 4 टाइप के यूरिया मार्केट में डाल रहा हूँ जी। एक कन्वेंशनल यूरिया, नैनो यूरिया, नीम कोटिंग यूरिया और सल्फर कोटिंग यूरिया। तो 4 टाइप का यूरिया मार्केट से किसान को मिलेगा, एक नहीं तो दूसरा ले लिया, दूसरा नहीं तो तीसरा ले लिया, तीसरा नहीं तो चौथा ले लिया जी। तो मार्केट में कभी अल्लाह ही नहीं होगा। दूसरा, बैलेंस न्यूट्रिएंट फसल को मिलेगा और अल्टरनेट फर्टिलाइजर इस समय की मांग है, नेचुरल फार्मिंग समय की मांग है। आज दुनिया में आपको कोई कहे कि ये ऑर्गेनिक बाजरा है, ये ऑर्गेनिक गेहूं है, वीट है, ये ऑर्गेनिक राइस है, और कहेंगे कि ये उसकी एक 20 किलो की कीमत ये है और उसकी डबल है, तो आप कहेंगे मैं डबल दूंगा लेकिन मुझे खाना है ऑर्गेनिक, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल। हाँ, लोग चाहते हैं कि अपनी सेहत ठीक रहे। कोविड के बाद देश में जो मैं बदलाव देख रहा हूँ वो हेल्थ के प्रति अवेयर हुए हैं जी। और अपनी सेहत का ख्याल रखने लगा है। तो अभी उसको पेस्टिसाइड युक्त चीजें खिलाएंगे वो नहीं खाएंगे। वो चाहता है कि हमें शुद्ध मिले, ऑर्गेनिक मिले, मिलावट वाला ना मिले। जी। तो ये बदलते समय में हम केमिकल्स फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम करें, इस समय की मांग है। और हमने मोदी गवर्नमेंट ने एक काम जोर शोर से हाथ में लिया है, उसका ये नतीजा है कि 3,70,000 करोड़ का पैकेज आया जी। और विशेष पैकेज है, वो बाकी रूटीन तो चलता ही है, ये तो एडिशनल है। और एक और पैकेज का आपने जिक्र किया था एमडीए की, अगर हम बात करते हैं मार्केट डेवलप असिस्टेंट, 1451 करोड़ रुपए जिसके जरिए है, इसका किस तरीके से लाभ जो है वो हमें नजर आएगा? उसका हम 2 तरीके से लाभ देना चाहते हैं। एक तो जो आज एनिमल डंग्स है, वो एनिमल डंग्स की भी कीमत, एक पशुपालक है वो मिल्क ही भी बेचे, आज तक तो ये मिल्क ही बेचता था। अभी हम चाहते हैं कि उसमें से जो एनिमल डंग्स पैदा होता है वो भी बेचे, उसका भी उसको पैसा मिले। गौमूत्र भी बेचे, उसमें से भी उसको पैसा मिले। और जब एनिमल डंग्स बेचेंगे तो उसको लेंगे कौन? तो उसके लिए बायोगैस प्लांट लगना चाहिए। उसके लिए भारत सरकार ने बजट में अनाउंसमेंट किया कि हम 500 नए बायोगैस प्लांट लगाएंगे। प्राइवेट प्लेयर भी लगा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है। तो गोवर्धन स्कीम में, सतत स्कीम में जो लोग बड़ा बायोगैस प्लांट लगाते हैं उसको बड़ा कंजप्शन होगा एनिमल डंग्स का, तो किसान को अच्छा पैसा एनिमल डंग्स का मिलेगा, अतिरिक्त आमद, अतिरिक्त इनकम होगी और उसमें से गैस निकलेगा। तो उसके लिए सीएनजी में कन्वर्ट करके जो हमारी गैस कंपनी है उसको बेच देंगे। लेकिन उसमें स्लरी निकलती है और वो अच्छा फर्टिलाइजर होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है। तो उसमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उसमें थोड़ा फॉस्फोरस रिच कर दे और प्रोम बना दो। तो हमने 1 मेट्रिक टन पर 1500 रुपया मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट के रूप में एक गोवर्धन स्कीम को देने के लिए तय किया है जी। तो उससे 2 फायदा होगा, एक प्लांट सर्वाइव हो जाएगा, दूसरा किसान को ऑर्गेनिक प्रोम मिलेगा, खाद मिलेगा और किसान के एनिमल डंग्स का उसको पैसा मिलेगा जी। तो किसान की आमदनी बढ़ाने में
ये योजना बहुत उपयोगी होगी और इसलिए 1451 जी करोड़ रुपया का आवंटन हमने इस योजना के तहत किया है। मेरी अपेक्षा है कि देश के किसानों को उसका बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, और आपकी बात को हमारे जो किसान हैं काफ़ी मानते हैं, समझते भी हैं, क्योंकि वो लग रहा है कि ना सिर्फ हमारी सेहत का ख्याल रख रहे हैं बल्कि उनकी जो मृदा है, जो माँ, धरती माँ हम कहते हैं, उसकी सेहत का आप अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और इसीलिए जैसा आपने जिक्र किया कि अभी जो यूरिया गोल्ड है हमारा, जो सल्फर कोटेड की हम बात कर रहे हैं, नीम कोटेड के बाद सल्फर कोटेड, तो ऐसा तो नहीं कि जो किसान है अब शायद उनकी मांग यही रहे हो कि हमें ज़्यादा यूरिया गोल्ड ही चाहिए? यूरिया गोल्ड का जो हमने विचार किया तो दो दृष्टि से किया है। एक तो ये स्लो रिलीज है, रिलीज स्लो होता है और 1 सप्ताह तक 9 दिन तक वो मिट्टी में रहता है, तब तक पौधे को मिलता रहता है। दूसरा वो सल्फर कोटेड है, सल्फर उसमें ऐड किया जाता है। तो सल्फर ऐड करने से फायदा है कि हमारी मिट्टी में सल्फर नहीं है, हमारी मिट्टी में सल्फर की कमी है और पौधे को न्यूट्रिशन लेना है। तो जब सल्फर मिक्स हो जाता है मिट्टी में तो पौधे को एब्सॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है जी। तो न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करने में फसल को सहायता होती है, सब फसल को फायदा होता है, उसको सुविधा होती है। तो दो फायदा उससे होना है, स्लो रिलीज यूरिया होना है, सल्फर भी मिट्टी में मिलना है। सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों मिट्टी में जाने से फसल उसको आसानी से एब्सॉर्ब कर पाएगी और फसल एब्सॉर्ब कर पाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ईल्ड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसान को फायदा होगा। अल्टीमेटली हमारा संकल्प है कि किसान की इनकम बढ़े और किसान की समृद्धि बढ़े, और वो हम देख भी रहे हैं। जिस तरह की देखिए जो उद्देश्य था वो लगातार पूरा होता नज़र आ रहा है। लेकिन ख़ासतौर से कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो मृदा का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो चुका है और कई बार जो फसलें हैं उतना उत्पादन नहीं ले पाती हैं। लेकिन वहाँ शायद अभी तक ये सोच है कि ज़्यादा यूरिया अगर हम डालेंगे ज़्यादा फसल हमें मिल जाएगी। पंजाब की अगर जैसे हम बात करें, वहाँ इस तरह की स्थितियाँ होने लगी हैं अलग अलग ज़िलों में। क्या अब राज्यवार भी कोशिश की जा रही है कि जो अलग अलग राज्य हैं वो फसल चक्र अपनाने पर ज़्यादा जोर दें, किसानों के बीच जाएँ? ये जो पीएम प्रणाम है ना, वो ऐसे ही हमारे कृषि मंत्रियों के साथ मीटिंग होती है तो उसमें से कई कृषि मंत्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ अभी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, यानी कि अभी प्रोडक्शन सैचुरेट हो गया है जी। मैं आपको पंजाब की बात कहूँ, 2017-18 से 2022-23 5 साल में 17% प्रोडक्शन कम हुआ, ईल्ड कम हुई, 10% फर्टिलाइजर बढ़ा जी। तो किसान को ईल्ड कम हुई तो उन्होंने क्या करा, फर्टिलाइजर बढ़ाया, ज़्यादा यूरिया दी, कि उन्होंने सोचा कि चलो ज़्यादा यूरिया डालेंगे तो फसल ज़्यादा आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मिट्टी बिगड़ती चली, मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ा और उन्होंने रिएक्ट करना चालू किया, प्रोडक्शन कम करना चालू कर दिया। तो ऐसे पंजाब का मैं एग्जाम्पल दिया, ऐसी स्थिति यूपी के कई पार्ट की है, मध्य प्रदेश के कई पार्ट की है, हरियाणा के कई राज्य में अनबैलेंस फर्टिलाइजर का यूज होने से, एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज होने से प्रोडक्शन डाउन हुआ। तो फिर से हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, तो अल्टरनेट फर्टिलाइजर को बढ़ावा देना चाहिए। होता था क्या कि फर्टिलाइजर सेंट्रल का सब्जेक्ट है और किसान को खाद नहीं मिली या तो कमी हुई तो तुरंत ही हमें लेटर आ जाता था और आ जाता है आज भी कि हमें इतना खाद दो, सरकार खाद नहीं देती है, कई बार पॉलिटिसाइज भी हो जाता है जी। लेकिन हमने सब राज्य के साथ, आज ही मैंने सभी राज्य के कृषि मंत्री के साथ मीटिंग की। मैंने कहा कि अपने राज्य में आप पीएम प्रणाम योजना का लाभ लो। लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको राज्य में प्रचार प्रसार करना है कि अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करो। अल्टरनेट फर्टिलाइजर यानी कि नैनो यूरिया का उपयोग करो, आप यूरिया गोल्ड का उपयोग करो, आप ईस्ट प्रोम का उपयोग करो जी। ऐसा उपयोग करके आप अपने राज्य की केमिकल फर्टिलाइजर की डिमांड को कम करो। ये कम होगी तो वहाँ केमिकल फर्टिलाइजर का कंजप्शन कम होगा, तो उससे जो सब्सिडी बचेगी हम राज्य को पास ऑन करेंगे जी। जब हम राज्य को पास ऑन करेंगे तो राज्य अपने किसानों के लिए कोई स्कीम बनाएंगे, कोई सहायता करेंगे, उसके लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएंगे और ये बहुत बड़ी संख्या में होते। समझ लो कि एक राज्य है, पंजाब है, 40 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहा है जी। और उन्होंने 5 लाख मेट्रिक टन कम किया तो 35 लाख किया तो 5 लाख की सब्सिडी बची, बचत हुई। तो उसमें से 3 लाख की सब्सिडी 3,000 करोड़ की बची तो हम उसको 1,500 करोड़ दे देंगे। तो 1,500 करोड़ हमने उसको दे दिया तो स्वाभाविक तौर पर फायदा यह होगा कि 1,500 करोड़ के अपने राज्य के लिए उपयोग करेंगे। जी।
राज्य के किसानों को समझाने के लिए, किसान जो अल्टरनेट फर्टिलाइजर का उपयोग करे उसको कोई इंसेंटिव दे दे, राज्य में और कोई विकास कार्य चल रहा है उसमें उपयोग करे, जी तो वो उत्साह से करेगा। आज तक हम एक साइड से प्रयास करते थे, अभी 2 साइड से प्रयास होगा। यानी राज्य सरकार की जो मंशा है वो भी अगर ऐसी रहे केंद्र सरकार जैसी, तो किसान हित में हम काम कर सकते हैं। कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। और आज मुझे खुशी हुई, सभी राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक साथ में कहा कि आप बहुत अच्छी स्कीम लाए हैं, पीएम प्रणाम गोल्ड यूरिया, हम उसका समर्थन करते हैं और हमारे राज्य में उसका सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो ऐसा प्रयास करेंगे और कंपटीशन करेंगे, तब तक बोल दिया। जी, और ये जैसे अब हमने देखा भी G20 के तहत एक धरा एक विश्व एक परिवार की जो हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब ना सिर्फ विश्व गुरु बनने की जो हम बात करते हैं अपने देश की, तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है। और जो हमारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय है उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि दोनों जिम्मेदारी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी और जो मृदा का स्वास्थ्य है उसकी भी। तो और किस तरह के बदलाव जो हैं वो नजर आएंगे हमें? मैं देख रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव लाने के लिए एग्री टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर जी 2 बड़ा कंपोनेंट है, 2 बड़ा पार्ट है। दोनों पार्ट पर आज बहुत कुछ काम हो रहा है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी बहुत काम कर रही है। हमने फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में 67 ईयर, आज़ादी के 67 ईयर में केवल एक ही यूरिया था, आज 4 यूरिया है जी। 67 में केवल डीएपी बिकता था, आज नैनो डीएपी है, डीएपी है, एसएसपी है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑप्शन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आ गया है। आज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रॉम के रूप में, नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट टाइप के रूप में आज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मार्केट में उपलब्ध है। तो हम अल्टरनेट फर्टिलाइजर दे। दूसरा, किसान में अवेयरनेस की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, तो हमने इतना किसान समृद्धि केंद्र चालू किया। कोई ना कोई सेशन होता ही रहता है किसान अवेयरनेस के लिए। हमारा किसान गांव में जाता है, हमारा आउटलेट किसान समृद्धि केंद्र गांव में जाता है, और हमारा केवीके वाले वो वहाँ एक साइंटिस्ट के रूप में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमने किसान समृद्धि केंद्र को जोड़ दिया। हमें केवीके को किसान समृद्धि केंद्र के साथ जोड़ दिया। तो एक होलिस्टिक अप्रोच है। और सेंट्रल गवर्नमेंट केवल अकेला प्रयास नहीं कर सकते, सेंट्रल स्टेट से ही बनता है जी। तो सेंट्रल और स्टेट कोई अलग नहीं हो सकता है। कोई भी हम योजना बनाए तो उसके इम्प्लीमेंटेशन कहाँ, तो स्टेट में ही करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना। दूसरा, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। हम कोई स्कीम बनाए, कोई योजना बनाए और किसान को समझ में ना आए, ऐसा कोई योजना बना दे तो कोई फायदा नहीं। तो किसान का भी इनपुट हमारी स्कीम में होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोगों का भी इनपुट्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इनपुट्स होता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का भी इनपुट्स होता है, और सबकी एक राय बनती है, तब जाके हम कोई स्कीम निकालते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा हमारी कोई स्कीम फेल नहीं होती है जी, सक्सेस ही होती है। और सक्सेस करने के लिए हम जो रास्ता और तरीका लेते हैं वो ग्रास रूट का होता है और किसान के साथ जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल, देखिए वो किसान से जुड़ा हुआ है, और ये इसलिए हम कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास। फिलहाल यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत आभार, इतना महत्वपूर्ण समय आपने हमारे दर्शकों के लिए दिया आज यहाँ पर। थैंक यू, धन्यवाद जी। और हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी जाना कि देखिए किस तरीके से सरकार की मंशा यही रही है कि जो भी भार है वो सरकार खुद वहन कर ले, लेकिन जो किसान है उन तक किसी तरह की परेशानी का उन्हें सामना ना करना पड़े। और यही नए भारत की नई इबारत अब हमें नजर आने लगी है, और इसी के जरिए अब हमारा देश जो है आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बदलते भारत की शान।